हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तीन टाइप्स होते हैं, जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमने दोनों रिएक्शंस को डिस्कस किया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है केमिकल रिएक्शंस का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट में आपके समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, डिस्प्लेस समथिंग। तो इसमें डिस्प्लेस क्या होगा, देखो अब इसमें बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा क्या होता है, व्हेन, इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, व्हेन हाई रिएक्टिव मेटल added in the salt solution of the another metal, it displaced to the low reactive metal. In simple word, I want to say here the reaction in which the reaction in which the reaction in which high reactive metal, high reactive metal, high reactive metal displace to low reactive metal, displace to low reactive metal from, from कहां से, from their salt solution। तो हम यहां पे लिखेंगे from their salt solution, salt सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है बेटा, द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल, जो हाई रिएक्टिव मेटल है ये क्या करता है, लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा हाई रिएक्टिव है और कौन सा लो रिएक्टिव है, इसके लिए मैंने रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको दी है, फिर से यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, राइट। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, देखो, तो रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे रिमेंबर रखेंगे आप, करीना ने कार मांगी ऑल्टोजीन फेरारी, कौन सी, ऑल्टोजीन फेरारी। फिर भी क्या लिखा है, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी, सिल्वर प्लेटेड ऑडी। अब कैसे याद रखेंगे, देखो करीना, तो करीना ने कार मांगी ऑल्टोजीन फेरारी, फिर भी हाई क्यों मिली मतलब मर्क्यूरी, सिल्वर प्लेटेड ऑडी। बहुत ही सिंपल है, राइट। तो इसे आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन में। ठीक है, तो इसमें से हम कोई भी मेटल सपोज लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयन मेटल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। अब कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, कौन से कलर का, ब्लू कलर का होता है। बेटा आपको क्या करना है, एक बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, मतलब सपोज हमने इस बीकर में यहाँ पे क्या लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने आयन नेल को डिप कर दिया, आयन नेल का सिंबल देखो, आयन का Fe है, डिप कर दिया। अब आपको पता है यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मतलब आयन की जो पावर है कॉपर से क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, आयन इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब किक मार देगा, चल भाग यहाँ से। तो आयन इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देता और यहाँ पे बना देता है FeSO4 प्लस Cu, मतलब कॉपर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, इसमें बन जाएगा आयन सल्फेट और इसका कलर हो जाएगा ग्रीन इन कलर, मतलब ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आपको बात कैसे समझ में आ रही है कि जो आयन है वो हाई रिएक्टिव मेटल है कॉपर से। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि आयन मेटल क्या है, मतलब एक पावरफुल डॉन है, ठीक है। और कॉपर सल्फेट क्या है, एक कपल है, मतलब कॉपर और सल्फेट, SO4 इज सल्फेट, ये कपल है, एकदम गरीब कपल है। अब आयन क्या करता है बेटा, आयन वहां पे जाता है और यहाँ पे SO4 को निकाल लेता है, मतलब कॉपर को यहाँ से भगा देता है। मतलब आयन क्या कर रहा है, कॉपर की बीवी को यहाँ से भगा ले रहा है। तो कॉपर की बीवी को यहाँ से भगाएगा और बना देगा FeSO4 और कॉपर बेचारा बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, राइट, कि इस तरह से रिएक्शन बन जाएगी। अब सपोज यहाँ पे हमने FeSO4 लिया, मतलब FeSO4, और इसके अंदर अगर हमने कॉपर को डाल दिया, क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। क्यों,
क्योंकि आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये देखो आयन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? मतलब हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, लो रिएक्टिव मेटल उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, अनदर एग्जांपल लेते हैं जिंक मेटल का। अब जिंक मेटल की रिएक्शन अगर हमने की किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। अब सिंपल सी बात है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4 प्लस Cu, कुछ इस तरह से रिएक्शन बन जाएगी। ये आपको क्लियर है बेटा, यस और नो, यस और नो। ओके, नेक्स्ट लेते हैं बेटा लेड मेटल। अब लेड भी क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब यहाँ पे आपने लिया CuCl2 या CuSO4 कॉपर सल्फेटाइड, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा PbSO4 प्लस Cu। तो ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन रहा है यहाँ पे, राइट, कौन से, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जिंक अगर कॉपर सल्फेट, मतलब यहाँ पे अगर कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर का है, जैसे जिंक मेटल को इसमें ऐड कर देंगे तो ये कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। कौन सा, कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा, किसका, जिंक सल्फेट का। यहां तक क्लियर है आपको, एकदम इजी भाषा में बता दिया आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह से हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस्ड कर देंगे। ठीक है, अब दूसरे भी सॉल्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि सॉल्ट सॉल्यूशन डिस्प्लेस करेगा। मतलब कोई सॉल्ट सॉल्यूशन अगर है, सपोज मान लो हमने यहाँ पे लिया जिंक नाइट्रेट, कौन सा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 मान लो ये सॉल्ट है आपके पास, ठीक है। अब जिंक नाइट्रेट के अंदर अगर सपोज आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, मैग्नीशियम मेटल को डाल दिया, क्या डाल दिया, मैग्नीशियम मेटल को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। आपको पता है मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो क्या बना देगा यहाँ पे बना देगा MgNO3 ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम नाइट्रेट बना देगा। और जिंक क्या होगा, बाहर निकल जाएगा बेचारा, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि मेरी पावर मैग्नीशियम से कम है, तो वो सीधा चुपचाप बाहर निकल जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये जो रिएक्शन है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर रहा है, हकल दे रहा है, राइट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ही हमारे बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या, द रिएक्शन इन विच, एकदम सिंपल भाषा में आपको बता देता हूं, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस and form precipitate। क्या है, प्रेसिपिटेट, राइट। प्रेसिपिटेट को हम पीपीटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीपीटी। इस रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या, जिस रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है और प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अब प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसोल्यूबल इन वाटर, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन बन जाएगा जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, मतलब वो इनसोल्यूबल इन वाटर होगा, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, राइट। हमने एक्टिविटी देखी थी 1.2 एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी हमने देखी थी, लेड नाइट्रेट की, राइट, PbNO3 मतलब लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3, राइट, नाइट्रेट 2। तो इसके साथ हमने क्या किया था, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन की थी। पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki, राइट। तो ये दो आयोडीन है यहाँ पे देखो, 2 आयोडीन, और ये Pb, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे PbI2 मतलब लेड आयोडाइड। क्या बन रहा है बेटा, लेड आयोडाइड बन रहा है। अब ये लेड आयोडाइड कौन से कलर का है, ये लेड आयोडाइड फर्स्ट तो ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट मतलब डाउनवर्ड एरो देना है, और ये कौन से कलर का है, ये येलो कलर का है, कौन से, येलो कलर का बन जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, कैसे, सेकंड जो प्रोडक्ट है हमारा 2KNO3, कैसे, देखो यहाँ पे पोटेशियम भी मेटल है, लेड भी मेटल है। अब लेड की वैलेंसी है 2+, पोटेशियम की वैलेंसी है K+, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, ये दोनों भी आयंस है। NO3 की वैलेंसी है माइनस और आयोडीन की है माइनस, तो पोटेशियम विल टेक्स प्लेस ऑफ लेड एंड लेड विल टेक प्लेस ऑफ पोटेशियम। इसका मतलब पोटेशियम लेड का प्लेस ले रहा है और लेड पोटेशियम का प्लेस यहाँ पे ले रहा है।
मतलब दोनों के आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, लेड यहाँ पे आ जाएगा और पोटेशियम यहाँ पे चला जाएगा, तो इस तरह से PbI2 बन जाएगा। मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस और सेकंड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं बेरियम क्लोराइड का। अब बेरियम क्लोराइड में मेटल कौन है, बेरियम है, राइट। बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में मेटल कौन है, सोडियम। तो किसका आयंस चेंज हो रहा है, सोडियम यहाँ पे जाएगा, बेरियम यहाँ पे आ जाएगा, बाकी वैसे की वैसे लिख दो। तो यहाँ पे बन जाएगा BaSO4, मतलब बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट कौन सा है बेटा, प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट। कौन सा है प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट, जो कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, बेरियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड एक कलरलेस सॉल्यूशन है, इसके अंदर जैसे हम ये सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड कर देंगे, ये सॉल्ट सॉल्यूशन को ऐड करना है आपको कलरलेस सॉल्यूशन में, तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट, जो कि व्हाइट कलर का सॉल्ट बन जाएगा और ये इनसोल्यूबल रहेगा। इसे ही हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये भी मेटल का हो रहा है यहाँ से और ये मेटल का यहाँ से हो रहा है। सो एक्सचेंज ऑफ आयन एंड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, तो इसीलिए इसे बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होप ये आपको क्लियर है, यस और नो। और एग्जांपल देखते हैं बेटा, तो और एग्जांपल देखते हैं। थर्ड नंबर एग्जांपल है AgNO3, मतलब लेड, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। क्या है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट। इसकी रिएक्शन करेंगे हम NaBr के साथ, किसके साथ, NaBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा AgBr। क्या बन जाएगा, AgBr प्लस NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये जो AgBr है, ये AgBr मतलब क्या, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पे येलो कलर की पीपीटी फॉर्म कर देगा। कौन सी कलर की, येलो कलर की पीपीटी फॉर्म करेगा। हमेशा याद रखना, ये डाउनवर्ड एरो मतलब पीपीटी, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्यूबल इन वाटर, मतलब जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो इसे बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखो नेक्स्ट क्या है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो कि एक नया कंसेप्ट है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सबको क्लियर हो गया बेटा, यस और नो, एक बार बता दो क्लियर हो गया या नहीं, क्लियर हो गया सबको, ओके। तो चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक पूरा नया कंसेप्ट है आपको, जो कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से थोड़ा सा अलग है, राइट। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पूरा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या। बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन इज एडेड इन द रिएक्शन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन के अपोजिट में है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है। सेकंड नंबर पॉइंट है यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है रिएक्शन से, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन अगर रिमूव होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना। यहाँ तक क्लियर है बेटा। हमेशा याद रखो कि मेटल्स हमेशा ऑक्सीडाइज होते हैं, तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। तो इसे हम सिंपल भाषा में लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पे कंसेप्ट क्या लिखेंगे हम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन, ठीक है। अब आपको ये तो पता होगा कि हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है, मेटल्स करते हैं, बराबर। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जैसे कि मान लो यहाँ पे सोडियम मेटल है आपके पास, ठीक है, सोडियम एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक है 281, मतलब इसका मतलब क्या है कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में। अब सोडियम ने ये क्या कर दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो ये बन जाएगा 2,8। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। तो मेटल का यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे क्लोरीन है। अब क्लोरीन के पास 287 मतलब एक इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, बराबर। अगर क्लोरीन ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा Cl माइनस, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो बन जाता है कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो बन जाता है एनायन। तो ये जो कैटायन बन रहा है यहाँ पे, मतलब मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉन मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। सिंपल भाषा है। तो मेटल का यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन और नॉन मेटल का वहां पे होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। यहां तक आपको क्लियर है, यस और नो? ओके, अब कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो देखो एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट नंबर का कॉपर का एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कॉपर। मतलब कॉपर जो है ब्राउन कलर का होता है बेटा, तो कॉपर को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने बर्न कर दिया, राइट, कॉपर को अगर बर्न कर दिया तो ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। अब ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का बनेगा, मतलब कॉपर को अगर आपने हीट किया, आपको पता है कि कॉपर बर्न नहीं होता, लेकिन अगर स्ट्रांगली हीट करते हैं कॉपर को तो कॉपर ब्लैक कलर का बन जाता है, राइट। तो मतलब कॉपर को अगर स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ब्राउन कलर से ब्लैक कलर बन जाता है ऑन स्ट्रांग हीटिंग, अगर स्ट्रांगली हीट करते। लेकिन अगर आपने ये कॉपर ऑक्साइड लिया बेटा, क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड, और इससे हाइड्रोजन गैस को पास किया, मतलब यहाँ पे आपने कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस को पास कर दिया। अब यहाँ पे बन जाएगा इसका कॉपर प्लस H2O, राइट। अब यहाँ पे जो ब्लैक कलर है कॉपर का, कौन सा कलर है बेटा, ब्लैक कलर जो है कॉपर का, ये निकल जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस पास किया, तो ये बन जाएगा फिर से ब्राउन कलर का। क्या बन जाएगा, फिर से ब्राउन कलर का बन जाएगा, मतलब ओरिजिनल कॉपर हमें मिल जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ये दोनों रिएक्शन में आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, बराबर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। अब सेकंड केस में देखो, कॉपर ऑक्साइड H2, मतलब यहां से देखो, आप ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, बराबर। तो कॉपर का जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक बार, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट वी कॉल रिडक्शन। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। बात समझ में आ रही है? मतलब इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड का कॉपर बन रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के साथ क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बात क्लियर है, यस और नो? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर, दैट इज रिडक्शन। यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? ओके, अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब यही जो रिएक्शन है बेटा, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं। अब फर्स्ट में देखो, यहाँ पे फर्स्ट में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कॉपर का कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन सेकंड एग्जांपल में आप देखो, सेकंड एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है H2 का H2O में, और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में, राइट। और अगर दोनों साइमल्टेनियस होता है, इट मींस द रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर साथ में होता है तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों भी साथ में होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। यहां तक क्लियर है बेटा, यस और नो? ओके, देखो अब और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने एक मेटल लिया, जिंक मेटल, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने जिंक मेटल। क्या लिया है, जिंक मेटल। अगर इसको ऑक्साइड फॉर्म में अगर लेते हैं हम, मतलब जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में लेते हैं, राइट, और कार्बन के साथ अगर रिएक्शन करते हैं इसकी, जिंक मेटल की, तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा Zn प्लस CO। अब आपको तो क्लियर समझ में आएगा, यस सर जी समझ में आया। कैसे समझ में आएगा तो बेटा, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इसमें रिमूव हो रहा है, बराबर, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वेरी गुड। तो हम क्या लिखेंगे, जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूस्ड टू जिंक, राइट, एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन। क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन। अब आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि इसमें जो आपको दिख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ था, जिंक ऑक्साइड का भी क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, बराबर। तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है,
एक बात हम हमेशा आपको याद रखना है, क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऐसे एजेंट जो मेटल से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज कराते हैं मेटल को, ठीक है, या जो ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? इसको लिख लो पहले आप। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया आपको, मतलब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कॉपर का कार्बन का क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। ये क्लियर है? लिख लो इसको। लिख लिया? ठीक है। अब इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। यस, डेफिनेटली बोल सकते हैं। क्यों रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं। क्या हो रहा है? दोनों साथ में हो रहे हैं, तो इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा? और एग्जांपल लेते हैं, देखो और एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हमें लेने हैं क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा MnO2 का। Mn मतलब मैग्नीज, मैग्नीज नॉट मैग्नीशियम। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड इट रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे बन जाता है बेटा MnCl2 मतलब मैग्नीज क्लोराइड। क्या बन रहा है? मैग्नीज क्लोराइड प्लस 2H2O प्लस Cl2। अगर इसमें देखेंगे आप तो आपको मॉलिक्यूल बैलेंस देखेंगे, देखो Mn यहाँ से 2Cl उठाए MnCl2, यहाँ पे 4H2 तो ये 2H2, राइट, ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 क्लोरीन बची थी, ये Cl2। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इस रिएक्शन में बताओ मुझे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है? सर जी हमें समझ में आया कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इससे ऑक्सीजन निकल रहा है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है आपको? मैग्नीज डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूस मतलब रिडक्शन, ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू द मैग्नीज क्लोराइड। यहाँ पे क्लियर है? अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखो क्या हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन किसमें? क्लोरीन में। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का लूजेस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमने पहले ही बात की है, लॉस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, राइट। तो रिडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं हम इसे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। याद रखो ये बात कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट मैंने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये क्लियर है सबको? तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl, इसमें रिएक्शन होगी, मैग्नीज क्लोराइड बन जाएगा और 2H2 और प्लस Cl2 बन जाएगा। तो सिंपल सा एग्जांपल ये भी था हमारा, राइट। तो मुझे लगता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको क्लियर हो गया। और एक बात याद रखो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अगर साथ में होते हैं तो उसे ही रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। दोनों भी अगर साथ में होते हैं तो उसे बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं मैं, वो एग्जांपल से आपको बताना है कि उसमें रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। आपको बताना है। आपके कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको दिया है, राइट। चलो तो एग्जांपल लेते हैं बेटा यहाँ पे सोडियम मेटल का। अब मुझे एक बात बताओ, 4Na प्लस O2 ऑक्सीजन, यहाँ पे बन जाता है बेटा 2Na2O। अब इसमें बताओ मुझे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन? सर इसमें तो हाइड्रोजन तो नहीं दिया है, ऑक्सीजन ही दिया है। बेटा मैंने एक बार कंसेप्ट इसलिए आपको बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? ऑब्वियसली सोडियम करेगा। तो सोडियम ऑक्सीजन क्या कर रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? सोडियम मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसलिए तो मैंने बोला था ना, याद है क्या आपको कि मेटल गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जैसे ऑक्सीडाइज होते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। एक बात आपको फिट कर लेनी दिमाग में, ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होगा
वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये बात आपको दिमाग में फिट कर लेनी है, ठीक है। ये क्लियर है आपको? तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया था आपको, और भी एग्जांपल लेने हैं, ठीक है। देखते हैं कि अगर और एग्जांपल होंगे तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी दिए उसमें, राइट। तो और एग्जांपल लेने हैं आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, लिखो आप एग्जांपल। चलो बताओ, इस रिएक्शन में हु इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हु इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब आपको एक बात यहाँ पे क्लियर रखनी है कि इसमें आपको समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ पे है, राइट। तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, राइट। सल्फर यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, लेकिन एक बात ये भी आपको देखनी है कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। कहाँ से? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से हो रहा है और सल्फर बन रहा है, बराबर। अब आपको पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। तो H2S का क्या हो रहा है, H2O का यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऐसे कंसेप्ट भी आ सकते हैं। अब दोनों नॉन मेटल है, आपको कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिडक्शन है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें, सल्फर में। हाइड्रोजन सल्फाइड इज टर्न इनटू द सल्फर, दैट इज ऑक्सीडेशन। क्यों, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूवल होना मतलब ऑक्सीडेशन होता है, बराबर। अब इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा यहाँ पे, रिडक्शन। अब रिडक्शन मतलब क्या होता है, क्या होता है, रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें रिमूवल किया जाता है ऑक्सीजन का। अब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, देखो। तो ऑक्सीजन को यहां से रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे मत फोकस करो, यहाँ पे फोकस करो। यहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, राइट। तो ऑक्सीडेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन क्या है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिडक्शन तो इसका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा बन गया बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। H2O ने या सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां तक क्लियर है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन ऐसे कंसेप्ट जो है थोड़े से कंफ्यूजिंग करते हैं, राइट। तो कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और हम क्वेश्चंस भी लेने वाले बहुत सारे, उसमें भी हम डिटेल में देखेंगे। लास्ट नंबर जो कंसेप्ट बाकी है बेटा हमारा, कि हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, मतलब ऑक्सीडेशन आपने देखा है एवरीडे लाइफ में भी? हाँ, बहुत जगह पे देखा है। कहाँ पे देखा है बेटा आपने, आपने देखा है कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या, कोरोजन मतलब रस्टिंग ऑफ मेटल्स, दैट वी कॉल्ड कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है बेटा, द रिएक्शन इन विच मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, मतलब मेटल वहां पे क्या हो जाता है कि वाटर वेपर के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके उससे क्या फॉर्म करता है, रस्ट फॉर्म करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल या कोरोजन बोलते हैं, राइट। तो कोरोजन का जो रस्ट का फॉर्मूला है, रस्ट क्या होता है बेटा, रस्ट होता है Fe2O3। क्या होता है, Fe2O3 डॉट XH2O। XH2O मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, राइट। ये डिपेंड करेगा किसमें, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना इसमें है। यहां तक क्लियर है आपको? तो मैंने बोला कि कोरोजन क्या होता है, द फेनोमेना ड्यू टू विच ओपन सरफेस ऑफ मेटल आर स्लोली ईटन अवे, या क्या बोल सकते हैं हम, द प्रोसेस इन विच डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस, उसे हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। अब कोरोजन कौन सी मेटल का हो सकता है, कोरोजन हो सकता है आयन मेटल का। आयन मेटल के ऊपर कौन सी रस्ट फॉर्म हो जाती है, ब्राउन कलर का कलर फॉर्म हो जाता है आयन मेटल के ऊपर, राइट। तो उसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयन। क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयन। कॉपर मेटल को देखा आपने होगा, कॉपर मेटल के ऊपर ग्रीनिश कलर कोटिंग आ जाती है, राइट। ब्लैक स्पॉट्स फॉर्म होते हैं और ग्रीनिश कलर की कोटिंग आ जाती है। क्यों, क्योंकि कॉपर के ऊपर भी कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसकी रस्ट फॉर्म हो जाती है कॉपर के ऊपर, तो रस्टिंग ऑफ कॉपर हो जाता है। सिल्वर मेटल का भी आपने देखा होगा बेटा, सिल्वर मतलब Ag, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। मतलब आप देखो सिल्वर मेटल अगर आप यूज करते हैं ज्वेलरी, तो आपने देखा होगा कुछ समय के बाद पूरा ब्लैकिश पड़ जाता है। क्यों ब्लैकिश पड़ता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है एटमॉस्फेयर में, उससे रिएक्शन होती है और ये बना देता है सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है सिल्वर मेटल के ऊपर, राइट। अब ये तीनों मेटल सबसे ज्यादा रस्ट फॉर्म करते हैं। आपको पता है कि रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज गुड,
आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड लेयर फॉर्म होती है, दैट इज Al2O3। अब ये रस्टिंग उसके लिए, ये ऑक्साइड लेयर उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर ये ऑक्साइड लेयर फॉर्म होती है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो इट प्रिवेंट इट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। तो ये रस्टिंग से प्रिवेंट करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर एल्यूमिनियम के ऊपर, ठीक है, इसके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन रस्टिंग इज वेरी हार्मफुल फॉर दिस मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर। क्यों? क्योंकि ये डिग्रेडेशन करते हैं मेटल्स का, ये इस तरह की कलर फॉर्म करते हैं, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर और ब्लैक कलर, और पूरा मेटल का डिग्रेडेशन कर देते हैं। अब कोरोजन इज वेरी हार्मफुल, व्हाई? इट डैमेजेस टू द बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, व्हीकल्स, विंडोज, गेट्स, डोर्स। आपने देखा होगा हर एक जगह पे हम मेटल को यूज करते हैं, कौन से मेटल को? कॉपर और आयरन मेटल को। तो ये क्या कर देता है बेटा? उसको डिग्रेडेशन कर देता है, खराब कर देता है पूरी तरह से। सो हाउ कैन वी प्रिवेंट? कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम कोरोजन को? कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बेटा, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। और हाउ कैन वी प्रिवेंट द कोरोजन, राइट? फर्स्ट नंबर हम क्या कर सकते हैं इसमें? ऑयलिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि गेट को हम क्या करते हैं? ऑयलिंग करते हैं, राइट? हम क्या कर सकते हैं? इसको ग्रीसिंग भी कर सकते हैं टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ मेटल्स, तो ग्रीसिंग कर सकते हैं। थर्ड, हम पेंटिंग कर सकते हैं, पेंट से भी हम क्या कर सकते हैं? मेटल का डिग्रेडेशन रुका सकते हैं। जो सबसे ज्यादा डिग्रेडेशन आपने देखा होगा, रस्टिंग सबसे ज्यादा होती है विंटर और रेनी सीजन में, तो उसका डिग्रेडेशन हम स्टॉप कर सकते हैं पेंट करके। आपने देखा होगा विंडोज और गेट को हम पेंट करते हैं, कलर लगा देते हैं, ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का, राइट, रेड कलर का। क्यों? क्योंकि अगर वो पेंट लगा दिया बेटा, ये मेटल है, इसके ऊपर मैंने पेंट लगा दिया, व्हाट विल कम इन कांटेक्ट विद वाटर वेपर एंड एयर? ये पेंट आएगा, मेटल नहीं आएगा, राइट? तो इससे क्या होगा? प्रिवेंट होगा रस्टिंग, कोरोजन ऑफ मेटल, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं? पेंटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, हम अलॉइंग भी कर सकते हैं। अलॉय मतलब क्या? अलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। अगर हम दो मेटल को कंबाइन करते हैं, राइट, तो क्या बन जाता है? अलॉय बन जाता है। अब मिक्सचर ऑफ अलॉय क्या होगा? दोनों मेटल को अगर कंबाइन करेंगे तो रस्टिंग उतनी फास्ट में नहीं होगी मेटल की, ठीक है, कोरोजन उतना फास्ट में नहीं होगा। तो अलॉइंग इज आल्सो द बेस्ट ऑप्शन, अलॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी मेथड है बेटा कि जिसमें जिंक मेटल को यूज किया जाता है, किसके ऊपर? आयरन मेटल के ऊपर। मतलब जिंक मेटल यूज करते हैं ओवर आयरन मेटल, दैट वी कॉल गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन इज आल्सो बेस्ट ऑप्शन टू प्रिवेंट अ रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल, ठीक है। हम टीनिंग भी कर सकते हैं। टीनिंग कैन, आपने देखा होगा जो ऑयल के कैन होते हैं वो सिल्वरी कलर के दिखते हैं आपको, सिल्वरी ग्रे कलर के, तो उसके ऊपर जो मटेरियल बनाया है, वो टीन जो कैन है वो आयरन से बनी, उसके ऊपर कोटिंग टीन की है, मतलब टीन मेटल यूज करते हैं, तो उससे क्या होगा? उसकी रस्टिंग स्टॉप हो जाएगी। सेकंड, जो आपने ऑयल्स रखा है उस कैन में, वो मेटल आयरन मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, राइट, क्योंकि उसके ऊपर टीन की कोटिंग है। तो आपको लग रहा होगा टीन के साथ क्यों नहीं रिएक्शन करेगा? बेटा टीन लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, वो ज्यादा फैटी एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो ये सब ऑप्शंस आपके सामने है टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए आप ये मेथड्स को यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स है बेटा, आपने देखा होगा कि जो स्पून से, कुकिंग यूटेंसिल से, ये अभी आपने देखा होगा कि ये बहुत सारे क्या है? कोटेड होते हैं, सिल्वर प्लेटेड होते हैं या क्रोमियम प्लेटेड होते हैं। आपने देखा होगा क्रोमियम प्लेटिंग इज आल्सो द बेस्ट मेथड। क्रोमियम मेटल यूज करते हैं आयरन मेटल के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट है कोरोजन का। नेक्स्ट है बेटा रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी क्या होता है? आपने देखा होगा कि ऑयल्स को अगर हमने पैक कंटेनर में अगर नहीं रखा तो क्या हो जाता है? स्मेल आना शुरू हो जाता है। क्या होता है? स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है ऑयल्स की कुछ दिन के बाद। तो उसका रीजन क्या है? देखो बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब एक स्लो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का। किसका? ऑयल्स का ऑक्सीडेशन कर देता है, मतलब ये इट इज द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। अब ऑयल एंड फैट किस में होता है? जो ऑयल्स हम यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स, राइट। और फैट मॉलिक्यूल्स किस में होते हैं? ज्यादा तो आपको पता है फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं किसमें? ऑयल्स में ही होते हैं, राइट, फैटी एसिड्स, राइट। तो उसका क्या करता है? स्लो ऑक्सीडेशन करता है ये फूड मटेरियल का, ड्यू टू विच दे बिकम रैंसिड। तो क्या हो जाते हैं? वो रैंसिड हो जाते हैं इन द चेंज इन द स्मेल एंड टेस्ट, मतलब उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज होती है। आपको भी पता है कि हम जब ऑयल्स लेते हैं या फैटी एसिड्स लेते हैं, मतलब घी लेते हैं या बाकी की जो सब्सटेंस लेते हैं ऑयली, उसको हम ज्यादा दिन के लिए नहीं रखते, उसको 1-2 महीने के अंदर हम खा लेते हैं, राइट।
और उसको हमेशा देखो आप, अगर आप ओपन में कभी नहीं रखते, उसको हमेशा पैक करके रखते। क्यों? क्योंकि अगर ओपन में रखेंगे तो उसकी स्मेल और टेस्ट अलग आ जाएगी आपको, राइट? तो उसे हम बोलते हैं, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं रैंसिडिटी को? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एयर टाइट कंटेनर में रखना है। आपको भी पता है आपके घर में जो ऑयल्स रखते हैं, जो खाने के लिए हम यूज करते हैं, उसको हमेशा हम किस में रखते हैं? एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखते हैं। मतलब एयर टाइट में एकदम पूरा पैक करके रखेंगे, जिसमें एयर नहीं जाएगी, जिससे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, राइट? सेकंड है रेफ्रिजरेशन। मतलब जो भी सब्सटेंस हमारे पास है, जैसे कि पीकल्स है या बाकी के बहुत सारे सब्सटेंस है, राइट, चाइनीज फूड मटेरियल्स, इसमें फैट मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं। तो ये जो सब्सटेंस है बेटा, जैम, जेलीज, पीकल्स, राइट, इसको हमेशा रेफ्रिजरेशन करके रखते हैं। मतलब हम हमेशा इसको लो टेम्परेचर पे फ्रीज में रख देते हैं, जिससे क्या होगा? ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जब उसका टेम्परेचर कम होगा, राइट? नेक्स्ट है पैकिंग फूड मटेरियल इन नाइट्रोजन गैस। जैसे कि आपने देखा होगा चिप्स, सबको चिप्स पता है, राइट? सबका बालाजी फेवरेट चिप्स, राइट? तो ये चिप्स हमेशा आप देखो, इतने से चिप्स रहते उसके अंदर और बहुत सारी हवा भरी रहती। जैसे हम उसको ओपन करते हैं, फुस, हवा आती है और उसके अंदर इतने से चिप्स निकलते हैं। तो आपने देखा होगा वो चिप्स जो है वो फैटी एसिड्स, मतलब उसके अंदर फैट होता है, राइट? और वो ऑयल से तले हुए रहते हैं, इसलिए उसको हमेशा पैक करके रखते हैं नाइट्रोजन गैस में। मतलब नाइट्रोजन गैस उस पॉकेट के अंदर होता है। अगर वहां पे अगर नाइट्रोजन गैस नहीं रखा तो चिप्स का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आपको स्मेल आ जाएगी चिप्स की, या टेस्ट उसकी चेंज हो जाएगी, राइट? तो उसको हमेशा पैक करके रखते हैं नाइट्रोजन गैस में। लास्ट नंबर है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं बेटा? जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। जैसे कि जैम्स, जेलीज, पिकल्स और बहुत सारे मटेरियल्स आप देखते हैं, विनेगर और बहुत सारे मटेरियल्स आप मॉल से लेते हैं, राइट? ये जो सब फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल जिसके अंदर होता है या ऑयल्स होता है, इसमें हमेशा एंटीऑक्सीडेंट को ऐड किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसे सब्सटेंस है बेटा जो ऑक्सीडेशन को स्टॉप कर देते हैं, राइट? तो एंटीऑक्सीडेंट्स में हम ऐड कर सकते हैं फैटी एसिड के अंदर या फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिससे हम रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक था रैंसिडिटी और कोरोजन। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और क्वेश्चन बैंक्स हमारे बाकी है इस चैप्टर के, ठीक है? तो आप कंटिन्यू देखते रहिए, मैं आगे भी डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन डालूंगा जो कि 15 ईयर्स में जो आए हैं पीवाईक्यूज में, राइट? प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर लेते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को लेते हैं और बहुत सारे कंसेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? वन बाय वन चैप्टर में डालते रहूंगा, आप कंटिन्यूस को देखते रहिए, ठीक है? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, होप, राइट? आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।